नमस्ते मित्रों। आज हम उस जहर के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। वो जहर है सोशल वैलिडेशन, दूसरों से मंजूरी चाहना। आज हम डिप्रेशन में इसलिए नहीं है कि हमारे पास सुविधाएं कम हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमें डर है कि समाज हमें असफल न मान ले। हम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगे हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। वे युद्ध के मैदान में खड़े होकर दुश्मनों से नहीं, बल्कि इस विचार से डर रहे थे कि इतिहास मुझे क्या कहेगा, क्या मैं कुलघाती कहलाऊंगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम गीता के उन रहस्यों को जानेंगे जो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक शेर की तरह जीना सिखाएंगे। स्वधर्म की गहराई, अपनी राह खुद चुने। श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अध्याय 3 श्लोक 35। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के मार्ग पर पूरी निपुणता से चलने से बेहतर है कि आप अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलें, भले ही उसमें कमियां हों। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आज का युवा डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि एक आर्टिस्ट जबरदस्ती इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि समाज उसे इज्जत देता है। समाधान। गीता कहती है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना ही स्वधर्म है। जब आप दूसरों की नकल करते हैं तो आपका मन हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। अपनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी को स्वीकार करना ही ओवरथिंकिंग का अंत है। अकेलापन बनाम एकांत, लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड। श्लोक। विविक्त सेवी लघु आशी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। अध्याय 18 श्लोक 52। भगवान यहाँ विविक्त सेवी होने की बात करते हैं, जिसका अर्थ है एकांत का आनंद लेने वाला। अकेलापन, लोनलीनेस, ये एक बीमारी है जहाँ आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है। ये मन की कमजोरी है। एकांत, सॉलिट्यूड, ये एक शक्ति है जहां आप जानबूझकर खुद के साथ समय बिताते हैं ताकि आप खुद को जान सकें। डिप्रेशन से बचने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट डिजिटल डिटॉक्स करें। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं। गीता के अनुसार जो व्यक्ति खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख गया, उसे दुनिया की कोई भी भीड़ डरा नहीं सकती। प्रशंसा और अपमान का जाल, द ट्रैप ऑफ वैलिडेशन। श्लोक। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अध्याय 12 श्लोक 19। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी निंदा और स्तुति में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही असली शांति पा सकता है। अगर आप किसी की वाहवाह सुनकर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, तो याद रखिए, वही व्यक्ति जब आपकी बुराई करेगा तो आप पाताल में गिर जाएंगे। समाधान। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में न दें। समाज एक समुद्र की लहरों की तरह है, कभी चढ़ेगा कभी गिरेगा। आपको लाइट हाउस बनना है जो स्थिर रहता है। जब आप लोगों की राय से ऊपर उठ जाते हैं तो सोशल एंजाइटी अपने आप खत्म हो जाती है। साक्षी भाव, विचारों को दूर से देखें। ओवरथिंकिंग को खत्म करने की सबसे बड़ी तकनीक जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई, वो थी दृष्टा, ऑब्जर्वर बनना। आपके मन में बुरे विचार आए कि मैं हार गया हूं या लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उन विचारों से लड़े मत। बस उन्हें ऐसे देखें जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं। अभ्यास। खुद से कहें कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन विचारों को देख रहा है। ये डिटैचमेंट आपको डिप्रेशन की गहराई से खींचकर बाहर ले आएगा। आप पाएंगे कि आप तो शांत हैं, बस आपका मन शोर मचा रहा था। निष्कर्ष और जीवन मंत्र। दोस्तों, डिवोटी चैनल का उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में परिवर्तन लाना है।
समाज आपको केवल तब तक डरा सकता है जब तक आप खुद को कमज़ोर समझते हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपके भीतर उस परमपिता परमेश्वर का अंश है, उस दिन ये लोग क्या कहेंगे ये सवाल आपके लिए तुच्छ हो जाएगा। अर्जुन ने युद्ध लड़ा और जीता इसलिए नहीं कि वे लोगों को खुश करना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्य को चुना। आप भी सत्य को चुनें, अपने काम को चुनें और खुद पर विश्वास रखें। अगर आपको ये गहराई भरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो अक्सर दूसरों की बातों से दुखी हो जाता है। कमेंट में मैं शक्तिशाली हूँ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।